अखिलेश यादव ने जो सीटें भी जो अपना जो सूत्रों के हवाले से जो उन्होंने सीट दी, उसमें भी उन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसके लिए 39 और संजय निषाद के लिए 31। बीजेपी पे कोई प्रेशर इससे क्रिएट हुआ है? देखिए, बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो इस सवाल का जवाब तो भविष्य के करते हैं। एनडीए में सेध लगाने की कोई कोशिश अखिलेश यादव की? हर राजनीतिक दल देखता है, हर अपना पाला मजबूत करने के लिए देखता है। अखिलेश यादव पिछले 9.5 साल से पावर से बाहर हैं और उनके लिए पावर वो समझ रहे हैं कि ये एक बेहतर मौका है। अखिलेश चिंता कर रहे हैं एनडीए और उनके सहयोगियों की, और राजभर और बीजेपी के सहयोगी चिंता कर रहे हैं अखिलेश की, और कह रहे हैं इसी को राजनीति कहते हैं। हाँ। ये जलेबियाकार राजनीति नहीं करते लोग, ये लोग इमरतियाकार राजनीति करते। नमस्कार, यूपी टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वीणा पांडे। यूपी की सियासी बिसात तो बिछ चुकी है, हर दल अपनी अपनी सियासी चाल चलने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपनी नहीं एनडीए के सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी इस बात की जानकारी दी। उन्होंने आरएलडी की सीट बता दी, उन्होंने राजभर की सीट बता दी, उन्होंने अपना दल एस की सीट बता दी, और ये बताते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि पीडीए का दबाव है बीजेपी के ऊपर। अखिलेश ने तो अपना सियासी दम चल दिया, राजभर भी तुरंत एक्टिव हो गए कि भाई महाराज आप अपनी सीटें देखिए, फिर हमारी बात कीजिएगा, सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले देखिए। आशीष पटेल ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और उन्होंने पोस्ट किया कि हम तो सारी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं एनडीए के साथ और हम विजयी होकर आएंगे। जयंत चौधरी से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि अखिलेश को हमारी इतनी याद क्यों आ रही है। तो अखिलेश ने एक सियासी मुद्दा छेड़ा और बीजेपी सहित सारे सहयोगी दल इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। सहयोगी दल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब ये एक सियासी बहस बन चुकी है। इस सियासी बहस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर जी। विजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विजय जी, अखिलेश के इस पोस्ट को आप कैसे देखते हैं? अखिलेश की इस पोस्ट को कैसे देखा जाए, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल आजकल जो पॉलिटिक्स है वो कॉरपोरेट से बहुत हद तक मिलती जुलती है। वो बिल्कुल उसी तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं, एक तरफ सर्विस, दूसरी तरफ सेवा, इस तरह की भाव। होता ये है कि कॉरपोरेट में एक कहा जाता है कि इंक्रीमेंट का समय चल रहा था, सारे कर्मचारियों को ईमेल पर सूचना दी गई कि आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है। उसमें एक कर्मचारी जो था उसका इंक्रीमेंट एवरेज से 3-4% कम हुआ था। वो अचानक उसके बाद उस गुस्से में लाल हो गया। वो अपने बॉस के चेंबर में गया और कहा कि देखिए, ये आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। अब यहाँ देखिए, 2 लोगों की बात हो रही, बॉस और वो एम्प्लॉय जिसका सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ है। आपने सबसे मेरा कम इंक्रीमेंट किया है और ये ठीक नहीं है, ये फेयर नहीं। आपने ये क्यों किया है? तो बॉस ने कहा कि देखो, जो तुम्हारा काम रहा, जैसा काम रहा, उसके आधार पे जो मैनेजमेंट ने तय किया उसके हिसाब से इंक्रीमेंट तुमको मिला है। तो उसने कहा कि मेरे पास भी एक उपाय है, अगर आप इसको तुरंत करेक्ट नहीं करेंगे तो मैं बाहर जाके जितने कर्मचारी हैं उनसे कह दूंगा कि मेरा इंक्रीमेंट उनको जो आपने एवरेज दिया उससे डबल हुआ है और उसके बाद आप संभाल लेना पूरी स्थिति। तो बॉस समझ गया कि उसके बाद तो एक बवाल मचना है। भले ही वो एक झूठ था, 100% झूठ था, लेकिन उसके बाद बॉस की टेंशन ये बढ़ जाती कि जैसे ही वो कर्मचारी कहता कि मेरा इंक्रीमेंट आप लोगों से डबल हुआ है, तो ये लोग उस झूठ की जगह, जो सच्चाई है उसकी जगह उस झूठ पर ज्यादा भरोसा करने लगते और एक नई मेस पैदा होती। ऐसे में बॉस ने किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया होगा, मैनेज किया होगा, ये अलग मसला है। अब आते हैं जो आपने सवाल किया कि अखिलेश यादव ने एनडीए गठ के जो साझेदार हैं उनकी सीटें बता दी। अब आप देखिए, जो ट्वीट है जो उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके मुताबिक उन्होंने बड़ा ही बिल्कुल कहते हैं चटखारा लेते हुए जो लिखा, सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है। देखिए, सूत्रों, चटखारा भी ले रहे हैं।
और उसके बाद कितनी सीटें बता रहे हैं? आरएलडी 73, सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 39, निषाद पार्टी संजय निषाद की पार्टी 31, अपना दल 19 सीट। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने ये जो एनडीए के जो साझेदार हैं इनकी सीटें क्यों बताई? अगर इसको दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो इसमें एक स्थिति ये हो सकती है कि कभी भी किसी गठबंधन में जब सीटें किसी उम्मीदवार को या जो गठबंधन साझेदार है उसको दी जाती है, उससे उसकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लगता है। यहाँ पर उन्होंने आरएलडी को 73 सीटों का एक तरह से सपना दिखा दिया। दूसरा, सुभाषपा को 39। अब आप देखिए, ये वही अखिलेश यादव जो सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं कि आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी। याद कीजिए 2022 में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ थे गठबंधन में। इनको मुझे जहां तक याद है 33 सीटें मिली थी। हाँ। ये जो दावा कर रहे थे कि 36 सीट की बात हुई है, लेकिन 33 मिली थी। बाद में राज्यसभा भी भेजे गए, इनकी 8 उसमें से 8 सर जीते थे या 6, 8 मेरे ख्याल से 8 या 6 जीते थे इनके उम्मीदवार। उसके बावजूद इनको राज्यसभा भेजा गया। अब आप सोचिए, जिसको आपने 33 सीटें दी उसके लिए आपने अभी सपना दिखा दिया और एक मैसेज दे दिया कि 73 सीटें मिलने वाली है। यानी निगोशिएशन के लिए आरएलडी में एक जगह खोल दी। हम अगली भी बात करें, इसी तरह से सुभाषपा की भी स्थिति है। संजय निषाद अभी हाल में अपने कल हम लोग के इंटरव्यू भी दे करके गए न्यूज़ 24 में, तो उनकी आरक्षण की बात की थी और उनको देखिए इतने समय से पावर में है। आरक्षण पर वो बिल्कुल उस तरह से कहते हैं चल रहा है। कभी कभी वो बातों को रखते थे, किसी मंच से रख दिया या किसी निषाद समाज के प्रोग्राम में चले गए, वहां पे उन्होंने कह दिया, लेकिन इस तरीके से आरक्षण की मुरखर होकर उन्होंने नहीं की थी वो आरक्षण। उनको अब चुनाव से कुछ दिनों पहले इस तरीके अब इसके मायने क्या है? अब देखिए, यहाँ पर जब भी कोई बेसिकली कहते हैं ना साइकोलॉजिकल वारफेयर, चुनाव भी एक साइकोलॉजिकली एक मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने की एक विधि है और उसके जरिए एक जो विपक्षी होते हैं उनको धीरे धीरे जो टूट सकते हैं या जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए में सेध लगाने की कोई कोशिश अखिलेश यादव की? हर राजनीतिक दल देखता है, हर अपना पाला मजबूत करने के लिए देखता है। अखिलेश यादव पिछले 9.5 साल से पावर से बाहर हैं और उनके लिए पावर वो समझ रहे हैं कि ये एक बेहतर मौका है जहां जेएनजी सड़कों पर है, जहां पर गरीबों की 10 साल, आप सोचिए 10 साल का कम समय नहीं होता। यूपी जैसे स्टेट में जरूरी नहीं कि सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हुई हो। तो जो कहते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट, आप उसको तो नहीं कहें, लेकिन जो सरकार के विरोध में जो चीजें जाती हों उस गुस्से को भुनाने की अपने पक्ष में जरूर अखिलेश यादव करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने जो आरएलडी की बात की थी, अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में जो वोटों का समीकरण बनता है उसमें आरएलडी की क्या भूमिका है। बिल्कुल। और ऐसे में पिछले बार उन्हें जो सीटें मिली थी उसमें भी आरएलडी के साथ जुड़ने की वजह से जो एक कहते हैं जाट, मुस्लिम और जो पिछड़ी जातियां हैं उसका एक तरह से सपोर्ट उनके पास गया था, उनके उम्मीदवारों को गया था। आज की तारीख में जब वो चुनाव के मैदान में खड़े हैं, देख रहे हैं, तो अपने अलायंस पार्टनर के तौर पे उनको कांग्रेस दिखाई दे रही है। अभी कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पे बात बनेगी, क्या होगी, ये कहना मुश्किल है अभी आज की तारीख में। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन उनका माना जा रहा है कि चलेगा, लेकिन उनको पश्चिमी यूपी में अपना समीकरण साधने के लिए आरएलडी जैसे मजबूत सहयोगी या चंद्रशेखर जैसे नेता की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो उस सामाजिक समीकरण को साध कर उस वोट को अपने साथ ले आ सके, जिससे कि उनको फायदा हो। अब सवाल उठता है कि रालोद, जिसको आरएलडी, क्या अखिलेश के साथ जाएगी? अभी जयंत चौधरी सरकार में उनके साथ सारी चीजें, लेकिन एक पॉइंट ऐसा हो सकता है
क्योंकि पार्टी को भी बचाना पड़ता है नेता को। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो राजनीति में तो कभी भी है, पहले भी कहते थे कि चवन्नी नहीं हो जो पलट जाओ, और चवन्नी और सिक्के का विवाद आजकल चल रहा है ज्यादा, तो कोई ठीक। इसी तरह जब पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भले ही ये ऐसे दल है, ऐसे दल मतलब आपका कहना है कि जो अभी राजभर पानी पी पी के कोस रहे हैं अखिलेश यादव को, अगर ऐसा कुछ समीकरण बनता है यूपी का, देखिए एक कहते हैं जिलेबिया का राजनीति, हाँ। ये जिलेबिया का राजनीति नहीं करते लोग, ये लोग इमरतिया का राजनीति करते हैं। ये लोग किस ओर, मतलब कोई भी हो, ये सियासी दलों में तो कोई किसी इनकी राजनीति को समझना मुश्किल है। एक ये जिस दल के साथ जुड़ते हैं उसकी ताकत तो बढ़ा देते हैं, भले ही अपनी इनकी अकेले दल पे लड़े, कितनी सीटें जीते ना जीते वो अलग मसला है, लेकिन जिसके साथ जुड़ते हैं उसकी ताकत बढ़ा देते हैं, और जिसके खिलाफ जो जुड़ते हैं उसकी नाव डुबा भी देते हैं। और वैसे भी अगर डुबाने में भी, अगर मान लीजिए, ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अगर यूपी के 2022 का चुनाव तो 10,000 से कम वोटों के अंतर से 114 या 15 सीटों पर जीत हार का फैसला हुआ था। 5,000 से कम वोटों पर 49 सीटों पर फैसला हुआ था। तो ये छोटे जो जाते हैं क्षेत्र आधारित है, तो ये जिसके साथ जुड़ जाए तो वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 वाला हो जाता है, नहीं तो एक हट के ये खेल बिगाड़ भी देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी जैसे जो बड़े राजनीतिक दल है वो भी इनको साध कर लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव के समय में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर ये ज्यादा सौदेबाजी किस तरह से करें, ज्यादा सीटें कैसे हासिल करें, इसके लिए जरूर दांव आजमाते रहते हैं। और अपनी राजनीति को जितनी सीटें मिलती है उसके जरिए अपने महत्व को देखते समझते आते हैं। तो लगता है कि आपको ये बीजेपी पे कोई प्रेशर इससे क्रिएट हुआ है? देखिए, बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो इस सवाल का जवाब तो भविष्य के घर में है। लेकिन जो अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है उसको अगर एक कहते हैं एनालिसिस करें, अगर आप इसको एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के अगर मोहरे की तरह या स्ट्रेटजी की तरह देखें तो वहां पर क्या होगा, एक फूट डालो राजभर। दूसरा वहां पर क्या होगा, प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर बढ़ा दिया है। तीसरा क्या होगा, कौन सी पार्टी अगर किसी को कम सीटें मिलती है तो मैसेज देना शुरू हो जाए, देखिए आपकी तो अहमियत ही नहीं है कोई। अब आप देखिए पिछले ही चुनाव में संजय निषाद की हम लोग बात कर रहे थे, संजय निषाद की पार्टी को कितना 10 कैंडिडेट उनके टिकट पे थे, 10 या 11, और 5 जो उनके कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल से लड़े। आज की तारीख वो कह रहे हैं कि हमको हारी सीटें दे दीजिए, जो बीजेपी हारी हुई सीटें वो हमको दे दीजिए। तो इसके क्या मतलब है, कहीं ना कहीं उनको भी मैसेज अपने वोटरों के बीच देना है कि देखिए हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी में इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। हर किसी को पावर के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अपने एग्जिस्टेंस के साथ, अपने वजूद के साथ समझौता नहीं करता। तो ये आज की तारीख में जो भी दल, लेकिन वजूद की बात की जाए अगर, तो वो अगर अखिलेश के साथ जुड़ते हैं तो उनको ज्यादा अहमियत मिलती है। नहीं, ये कहना उसमें वो देखते होंगे। अभी देखिए, कोई भी जब कहते हैं ना, राजनीति में कहा जाता है एक मौसम वैज्ञानिक जो हवा का रुख भाग, हाँ। और उसके हिसाब से फैसला ले। तो जो छोटे दल होते हैं, छोटे दल मतलब जिनके कम सीटें होती हैं, कोई दल छोटा बड़ा नहीं होता लोकतंत्र में, लेकिन जिनकी संख्या कम है, जिनका थोड़ा विस्तार उस तरह से नहीं है, वो हमेशा उसमें से ज्यादातर जो है उनकी सोच यही रहती है कि जो जिसका पलड़ा मजबूत दिखता है उस ओर शिफ्ट हो जाते हैं ज्यादातर समय। अब किसी का दांव कभी सही लगा, कभी गलत लगा। अब भाई आप पावर में जिसके साथ है उसके साथ जुड़ते हैं तो आपको मंत्री का पद भी मिल जाएगा, कुछ आपके जो लोग हैं करीबी उनको भी कहीं सरकार में व्यवस्था में जुड़ जाएंगे आपके। तो ये सब अपने बेसिकली नफा नुकसान के हिसाब से चलते हैं। उसी के बीच में उनके समाज की बातें भी होते रहती हैं, आंदोलन की बातें भी होते रहती हैं। तो कहते हैं ना कि हर आदमी अपने हर जो है वो नफा नुकसान के हिसाब से। और हमको लगता है इंडिया में एक नई रेस चालू है। वो क्या?
ज्यादा करीबी या ज्यादा ज्यादा कहते हैं ना कि ज्यादा विश्वास पात्र कौन। अच्छा। अब आप देखिए, अब यहाँ तो जो आरएलडी की स्थिति पता है, हमको लगता है कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसी में ओम प्रकाश राजभर का भी है और संजय निषाद का भी है, और जिस तरह से अटैक कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर आज की तारीख में अखिलेश यादव पर, उस तरह से संजय निषाद नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका तो एक मतलब ये भी है ना कि वहां पर दिखा रहे हैं, आप लंबे समय से देखिए कि मैं ज्यादा, और यहाँ पर इसमें अखिलेश यादव ने जो सीटें भी जो अपना जो सूत्रों के हवाले से जो उन्होंने सीट दी, उसमें भी उन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसके लिए 39 और संजय निषाद के लिए 31 कर दी। अब मान लीजिए कि अगर कोई स्थिति बनती है और संजय निषाद को ऐसा महसूस होता है कि कुछ हमारी सरकार बनते ही हम निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे, जो आपकी सबसे बड़ी मांग है वो पूरी करेंगे, या बाकी भी जो उनके सीटों का समीकरण अगर एनडीए में नहीं बन पाता है उस समय क्या बात करते हैं। हाँ, अगर वैसी स्थिति बनती है, और अगर कोई भी अगर वैसी स्थिति बनती है तो ऐसे में वो अपने विकल्पों पर अभी से गुणाभाग कर रहे हैं कि हमें मेरी बॉटम लाइन इतनी है, इतना तो कम से कम चाहिए। अब इसमें देखिए, कहते हैं ना कि आप जिस क्षेत्र से आती हैं और जो पूर्वांचल वाला पूरा बेल्ट है, वहाँ पर एक देखिए कि जो पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था, अब तो हर जगह हो गया कि पहले टिकट लो और उसके बाद मोटर बोट पर बैठो। लेकिन आप जरा सोचिए कि पहले कैसे होता था। आप ट्रेडिशनली याद कीजिएगा, अपने दादी या मम्मी से कभी पूछिएगा, जब नाव पार करनी होती थी तो जो निषाद होते थे, निषाद लोग, वो नाव पर जो सारे जो सवारी बैठ जाते थे तो उस वक्त पैसे मांगने लगते थे कि अपना जो 1 रुपया 2 रुपया जो भी होगा वहां पर लेकर के ले लेते थे, और जो पैसे नहीं देता था उसको कहते थे भैया आप उतर जाओ। ये चलता था एक तरीका ही। कुछ जगहों पर स्थिति ऐसी होती थी, कई लोग जैसे जेब में अपना रखे हुए पैसा नहीं देते, तो जो निषाद होते थे बीच नाव में, जब बीच नदी में पहुंच जाती थी तो वहां रोक देते थे नाव, और वहां रोक करके कहते थे कि अब जरा भाड़ा दीजिए, अब आपके पास क्या विकल्प है, जो कहेंगे देना ही है। तो राजनीति भी करीब करीब उसी तरह से है कि अब चुनाव का समय आ गया है, अपना किस तरह से हम वहां पर सौदेबाजी करें, देखें क्या बेहतर है। अब बिहार का भी मॉडल देख चुकी है, बिहार में भी एनडीए में कई गठबंधन साझेदार थे, पहले बहुत चर्चा हो रही थी और दावे किए जा रहे थे हमको इतनी सीटें दो, लेकिन वहां भी गठबंधन के जो साझेदार हैं वो उतनी कम सीटों पर मान जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। तो अब उसमें है कि सवाल है कि अगर आप 403 सीट यूपी के 403 सीटों पर लड़ती है और एक भी नहीं जीतती, आपको वो विकल्प चाहिए, या आप 10-15 पर लड़े और 7-8 पर जीत जाए, सत्ता में आ जाए, वो विकल्प चाहिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो भी गठबंधन साझेदार, चाहे ईश्वर हो या उसोर हो, ईश्वर मतलब चाहे वो बीजेपी के तरफ वाले हो या समाजवादी पार्टी के तरफ हो, अभी विकल्प सबके खुले हुए हैं। अभी सिर्फ कहते हैं ना कि सबने मोर्चा, अपनी जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक जमीन को भांपते टटोलते हुए लोगों ने अपना सिर्फ मोर्चा संभाल रखा है, वो भी टेस्ट फायर कर रहे हैं कि कहां से क्या हो सकता है। अभी भी अखिलेश यादव, जितना मुझे लग रहा है, एनडीए की बात कर रहे हैं सब कुछ बात, मुझे लग रहा है पश्चिमी यूपी में वो एक मजबूत सहयोगी की तलाश में है। तो वो सहयोगी क्या कौन होगा? जयंत चौधरी से नेगोशिएशन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में जो सार्वजनिक रूप से कहा जाता है वो दीवारों के पीछे होता है, और जो दीवारों के पीछे होता है वो सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जाता है। भले ही चंद्रशेखर कह रहे हो कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे, मायावती जी 400 कह रही है कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन मायावती जी को भी पता है कि पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है, 403 सीटों पर अकेले लड़ने का अंजाम क्या होगा। चंद्रशेखर को भी पता है कि अभी उनकी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, नई पार्टी है, तो ऐसे में कि वो इफेक्टिवली कितने सीटों पे लड़ सकते हैं, जहां पर इम्पैक्ट हो।
ये उन्होंने असेस कर रखा होगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर वो भी गठबंधन साझेदार की ओर देख रहे होंगे। और ओवैसी हैं, ओवैसी वो तो बार-बार सामने से ऑफर दे रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है ना कि कोई नेता, बड़ा नेता या बड़ा राजनीतिक दल जहाँ का मुख्य कहें कि भाई समाजवादी पार्टी यहाँ पर लंबे समय से जमी हुई पार्टी है, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री कई बार रहे, अखिलेश यादव खुद रहे हैं, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट सिग्नल ऐसा नहीं देना चाहते देखिए हम आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये बात अखिलेश यादव को भी पता है कि जहाँ पर जिस वोट को वो एड्रेस कर रहे हैं उसमें अगर ओवैसी ने मजबूत उम्मीदवार दे दिए तो किसका वोट काटेंगे, चंद्रशेखर ने मजबूत उम्मीदवार दे दिए तो किसका वोट काटेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चेस बोर्ड पर गोटियां अलग अलग होती हैं और किसी एक गोटी को आगे कर दूसरी गोटी को मारा जाता है और जीत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश होती है, कमोबेश उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा ये ट्वीट भी है। और उसके जरिए जो विरोधी खेमे में जो नेता हैं, छोटे बड़े दल हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में जो ओम प्रकाश राजभर के भी ट्वीट को हम देख रहे हैं, उसी कड़ी में अखिलेश यादव के भी ट्वीट को देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ओम प्रकाश राजभर का बहुत ट्वीट कर रहे हैं, बड़ा ही मतलब मुझे बड़े रोचक अंदाज में लिख रहे हैं। जो आज जिस ट्वीट की अपना इंडी अलायंस तो चल नहीं पा रहा और दूसरों की सीट बांट रहे हैं। बाकी उन्होंने जो शब्द लिखा मैं उसको जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ सवाल उनकी ओर उठा रहे हैं, जैसे गठबंधन कैसे बचाएं। तो अब सवाल उठता है कि ये करें गठबंधन कैसे बचाएं, किस गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को कैसे मनाएं, परिवार को कैसे जिताएं। ये ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट है। चुनाव हारकर पार्टी कैसे बचाएं, उद्दंड कार्यकर्ताओं को कैसे बचाएं, अपराधियों को कैसे बचाएं, चच्चू को कैसे संभालें, बागियों को कैसे रोकें, इमरान मसूद का क्या करें, ओवैसी को कैसे हैंडल करें। ये सवाल अब सोचिए, ये इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए, ये अखिलेश यादव की चिंता होनी चाहिए। और सीटों मतलब अखिलेश चिंता कर रहे हैं एनडीए और उनके सहयोगियों की, और राजभर और बीजेपी के सहयोगी चिंता कर रहे हैं अखिलेश की, और कह रहे हैं इसी को राजनीति कहते हैं कि जिसको अपनी चिंता करनी हो दूसरे की कर रहा है, उसको सुझाव दे रहा है, और दूसरे को जो काम करना है वो दूसरा कर रहा है। अब आप देखिए, अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करें अखिलेश की, जो मुझे दिख रहा है ऐसी चीजें अभी होती रहेंगी, सीटों के बंटवारे, बयान, पलटवार। लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है कि अखिलेश की जो पूरी 2027 की स्ट्रेटजी, गठबंधन के लिए अलग जो काम चल रहा है उस पर चल ही रहा है, 3 लेयर स्ट्रेटजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। पहली स्ट्रेटजी ये है अखिलेश यादव खुद कि हम गठबंधन किससे करेंगे, नहीं करेंगे, वो तो भविष्य में है अभी चीजें। पीडीए को कैसे एड्रेस करना है और उसको कैसे अपने साथ जोड़ना है, ये उनकी स्ट्रेटजी। डिम्पल यादव जो उनको आधी आबादी और प्लस जेज, जो दूसरे लेयर में। तीसरे लेयर में शिवपाल यादव है, जो पारंपरिक लोग यानी यादव प्लस मुस्लिम प्लस पुराने जो सहयोगी हैं, आजम खान से जो मिलने गए थे बिहार में, उनके परिवार से मिलने गए। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव इन तीनों स्ट्रेटजी पर एक साथ काम कर रहे हैं और इन तीनों स्ट्रेटजी के साथ वो देख रहे हैं कि अपना वोट कैसे बढ़ाया जाए, गठबंधन सहयोगियों के जरिए कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए, और वोट को कटने से कैसे बचाया जाए, वोट नए वोट जोड़ा जाए, और जिस और कंस्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर रहे हैं उसको कटने से कैसे बचाया जाए। मुझे लग रहा है इसी स्ट्रेटजी के साथ अखिलेश अभी बढ़ते दिख रहे हैं। मतलब अखिलेश का ये ट्वीट महज एक ट्वीट नहीं है, इसके जरिए उन्होंने कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों अपने अपने खेमों को बचाने में जुटे हुए हैं। बात यहाँ सिर्फ 160-162 सीटों की नहीं जिसकी बात अखिलेश ने की है, बात इस समय अपने अपने गठबंधन को बचाए रखने की है, अपने अपने बाड़े को मजबूत करने की है, ताकि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के पहले ये सारे गठबंधन एकजुट रहें, ज्यादा से ज्यादा सियासी दलों को एकजुट किया जाए और यूपी में कैसे बम्पर जीत हासिल की जाए, इसी मुहिम पे अखिलेश यादव जी जान से लगे हुए हैं।